लखनऊ की 171 पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी शाहाना सिद्दीकी के कांग्रेस चुनाव जोन कार्यालय का राजाजीपुरम ई ब्लॉक में उद्घाटन किया गया। शाम 7:30 बजे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी कार्यालय पहुंचे और फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। देखिए, जनता का तो बिल्कुल रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटा हुआ है और बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है और जनता तो चाह रही है कि कांग्रेस आए। अपनी पार्टी को फिर से वो याद कर रही है, फिर से वो कांग्रेस वाले के पुराने जो जितने हम एज वाले लोगों से मिल रहे हैं बूढ़े, तो सब कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि इस टाइम ऐसा होता था, इस टाइम ऐसा नहीं होता था, तो सब कांग्रेस को याद कर रहे हैं फिर से। जी, आपकी किससे लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई तो नफरत से है, जातिवाद से है और महिला सुरक्षा से है। हमारी इन सब चीज़ों से लड़ाई है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है और हम इसी मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे। आपके पश्चिम के कौन कौन से मुद्दे हैं जनता की जो मेन समस्या है? देखिए, बेरोजगारी सबसे मेन समस्या है यहाँ पे पश्चिम लखनऊ की और महिला सुरक्षा और इसको ये जो कोरोना काल में जितने भी लोग परेशान हुए हैं उन लोगों का बहुत दिक्कत है। रोड की मतलब यहाँ तो बहुत परेशानियाँ हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि ये एक शहर का, मतलब जहाँ हम एक शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, जिन गलियों में हम जा रहे हैं तो हमें ये नहीं लग रहा है हम ये शहर के हिस्सों में हैं। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा जिन लोगों के लिए हम लोग को सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट लाती है, उन्हीं लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। क्या अपील करेगी जनता से? जी, जनता से अपील करेंगे, आपके बीच के हैं, जातिवाद से उठ के अपनी बहन को प्लीज़ वोट दीजिए। आपकी जरूरत में आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसके बाद कार्यालय में मौजूद लोगों से मुखातिब होते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर है कि क्या इस मुल्क में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कल को अगर संविधान पर चोट पहुंची तो सपा और बसपा घुटने टेक देंगे, क्योंकि इन सब की फाइल खुली हुई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी खुली फाइल में कुर्बानी ही कुर्बानी है। पश्चिम जो कांग्रेस का जहां से जज्बाती रिश्ता रहा है, जहां कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में भी जीता था, वहां से मैं कांग्रेस उम्मीदवार, जो सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है, प्रियंका गांधी की खास उम्मीदवार है, उनको जिताने के लिए, अपील करने के लिए और कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर इस चुनाव को जीतने के लिए आया हूँ। मुझे एक खुशी है कि जो मुझे जानकारी मिल रही चारों तरफ से, उसमें शाहाना सिद्दीकी का जीतना तय है और भाजपा, सपा, बसपा कुल मिलाकर भी उनको इतना वोट नहीं मिलेगा जितना शाहाना सिद्दीकी साहब एक अच्छे अंतर जीतेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद है। हर इंसान दावा ये कर रहा है कि सपा भी यही कह रही है कि हमारी 9 की 9 सीटें लखनऊ के अंदर आ रही है, बीजेपी भी कह रही है, क्या सीटें इतनी हैं कि जो सबको मिल जाएगी? देखिए, मैं किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा है। कांग्रेस और भाजपा दो ही लड़ रही हैं पार्टी, बाकी पार्टियां वोट काट रही हैं लखनऊ पश्चिम में। तो मैं इतने कहूंगा कि जो लोग भाजपा की महंगाई से, भाजपा के जिस तरह हालात रहे, नौकरियां छूटी हैं, कोरोना में बदइंतजामी हुई है, बेशुमार मौतें हुई हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिले, यहीं के एमपी ने कहा कि बेड नहीं मिल रहे हैं, यहीं के बगल के मंत्री ने कहा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। ये वही लखनऊ शहर जहाँ के कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जहाँ के अब भारत सरकार के मंत्री ने कहा था। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि लोगों ने मन बना लिया भाजपा को बदलना है। और आप देख लो, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता लगाओ तो पहले राउंड के चुनाव में भाजपा साफ हो गई। एक बात जरूर मैं अहम कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये भारत का लोकतंत्र जिंदा रहे या न रहे उसका चुनाव है। अगर भाजपा का बहुमत आ गया यहाँ तो राज्यसभा में इनका बहुमत हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही वाली पार्टी, इसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, मजबूरी में लोकतंत्र है।